अगर ये मुझसे डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर मांगते भी हैं तो मैं कौन सा मानने वाली हूँ, मैं नहीं करूंगी साइन। लेकिन तनु से ये सब कहना बहुत जरूरी था। अभी तो यही एक रास्ता है कि हम कोशिश करें कि तनु उससे मिलने की कोशिश करे और हम तनु का पीछा करें। लास्ट टाइम जब तनु उससे मिली थी तो मुझे नहीं पता था कि वो उससे मिलने वाली है, लेकिन इस बार तो मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मेरी प्लानिंग भी उसी तरीके से होगी। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ। निखिल, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। इस बात की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। आलिया क्या गई इस घर से, मेरा तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। तुम्हें पता है मैंने प्रज्ञा को वही कहा जो तुमने मुझे कहा उसे कहने के लिए। उसने ऐसी बात कह दी मुझे कि मेरी बोलती ही बंद हो गई। क्यों, ऐसा क्या बोल दिया उसने उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की तो वो ना तो मेरी अभी से शादी होने देगी और ना ही उसे डिवोर्स देगी। मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम किससे बात कर रही थी? आप अपने काम से काम रखिए। दूसरों के काम से काम रखना ही मेरा काम है, और जब उस काम में प्रज्ञा का नाम जुड़ जाता है ना, तो वो काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत जरूरी। रोनी, ये उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। मुझे बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूं। नहीं, वो बस मैं प्रज्ञा दी के बारे में सोच रहा था। अब देखो ना, उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती है। सोचता हूँ कि उनकी हेल्प करूँ, लेकिन कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आता है मेरे। रोनी, तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो मैं ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकती हूँ। सच में? हाँ। अगर आपके पास में कोई रास्ता है तो बताओ ना। तुम्हें सिर्फ उस शख्स को पकड़ना है जिसने आलिया और तनु की मदद की थी प्रज्ञा को मारने में। बस उसे पकड़ो और प्रज्ञा के सामने लाकर खड़ा कर दो, तुम्हारी दी यूं खुश हो जाएंगी। तुम्हें वाकई मेरी फैमिली की फिक्र है? हाँ। सिर्फ बोलकर नहीं, प्रूफ करके दिखा। कैसे? मेरा सारा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, उसका बराबर हिस्सा करके मेरी फैमिली में बांट दो। एक हिस्सा तुम अपने पास भी रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा भी तुम अपने पास ही रखो, लेकिन प्लीज मेरे लिए काम कर दो।